हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो साधिका को डांटते हुए बात करते हैं कि साधिका, तुम जुबान संभाल कर बात करो। और मैंने उसे बुलाया था, मैंने उसके हाथ पैर पकड़े थे, उसे इस घर की बहू बनाने के लिए मैंने उससे विनती जोड़ी थी। वो यहाँ पर नहीं आने वाली थी। इस तरीके से वो यहाँ पर बोलते हैं कि वो खुद ही तैयार नहीं थी। तभी देखते हैं कि वो बोलते हैं कि वो इसलिए नहीं आई थी, वो 200 करोड़ की बात हुई है इसलिए वो आई है। इस तरीके से वो बोलते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर भजन बोलता है, हाँ बात 200 करोड़ की हो तो मैं तो 10 बार फेरे लेने के लिए तैयार हूँ। इस तरीके से वो बोलता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही वो बोलता है तो राघव सिंह राजपूत को गुस्सा आता है और वो यहाँ पर बोलते हैं कि तुम जुबान संभाल कर बात करो, भजन को डांटते हैं। तभी देखते हैं कि वहाँ पर वो जो आदमी होता है वो पकड़ा जाता है। वो आता है यहाँ पर, जिसे कि वहाँ पर एसपी पंकज पुरोहित के सामने पेश किया जाता है। और यहाँ पर उससे पूछा जाता है कि वो बताए कि किसने गोली चलाने के लिए बोला था उसको, क्योंकि यहाँ पर साधिका आरती के ऊपर आरोप लगा रही होती। तभी देखते हैं कि वो जैसे ही आता तो अंजलि बोलती है कि एसपी सर, मुझे अपने ही तरीके से इससे उगलवाने दीजिए। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, और वो अपना पुराना तरीका आजमाती है और तुरंत वो गन निकाल लेती है और देखते हैं कि उसको धमकाने लगती है कि बता तुझे किसने भेजा था बंदूक चलाने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि तभी राघव सिंह राजपूत बोलते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनती और वो अपना ही तरीका अपनाती है और वो से पूछती है कि बताओ तुम्हें किसने भेजा था, किसने भेजा था बोल। और वो मारने लगती है। तभी देखते हैं कि वो यहाँ पर जो क्रिमिनल होता है वो उस आरती का नाम लेता है, जैसा कि उसको सिखाया गया होता है। तभी यहाँ पर जो साधिका होती है इससे मौका मिल जाता है और बोलती है कि देखा ना, मैंने बोला था कि वो कुछ भी कर सकती है। और वो इस तरीके से बोलती है कि अब क्या हुआ। और यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि को तकलीफ होती है। तभी देखते हैं कि साधिका जो होती है वो गिन्नी के पास फ़ोन करती है और गिन्नी को बोलते हैं कि आपका काम हो गया। और मैंने जो आदमी को आपने भेजा था मारने के लिए उनका नाम भी नहीं आएगा। और वो आदमी ने आरती का नाम ले लिया। तो माँ बेटी के बीच में जंग छिड़ चुकी है। और वो बोलती है कि अंजलि वर्सेस आरती। और फिर वो अंजलि बनाम आरती का नाम लेती है और इस तरीके से वो यहाँ पर बोलती है। तभी देखते हैं यहाँ आरती भी बैठी होती है कमरे में और वो सोच रही होती है कि आखिर गोली चलाई तो चलाई किसने। वो यहाँ पर बैठी होती है। तभी वहाँ पर देखते हैं कि सोनल आती है और सोनल बोलती है आरती आरती आवाज़ देती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर बैठी हो, मैं तुमसे वहाँ पर ढूंढ रही थी, देखो तुमसे कोई मिलने आया है। तभी देखते हैं कि उदय राजवंशी प्रताप राजवंशी वहाँ पर आ जाते। तो बोलते हैं आप लोग, तो यहाँ पर वो बोलते हैं हाँ वो मिलने के लिए आए हैं। तो इतने में देखते हैं कि वेद भी वहाँ पर आ जाता है। बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं है क्या, तुमने ये क्या किया है, तुम्हारे नाम पर वहाँ पर एक क्रिमिनल पकड़ा गया है जो कि तुम्हारा नाम ले रहा है, तुमने अपनी माँ को मारने के लिए आदमी भेजे थे। बोलते हैं ये क्या बोल रहे हो, ये किस तरीके से बोलते। तभी यहाँ पर वेद बोलता है कि ये सिर्फ माँ बेटी के बीच में झगड़ा लगाया जा रहा है और फंसाने का काम किया जा रहा है और आप लोग ये ऐसा मत करो। तो लेकिन वो बोलता है कि ऐसा हम लोग नहीं कह रहे हैं, ऐसा उस आदमी ने बोला है जो वहाँ पर पकड़ा गया है। तो वो बोलता है कि ये सब झूठ है और ऐसा कुछ भी नहीं है, माँ बेटी के बीच में बस एक जंग है जो यहाँ पर इन लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, उनके बीच में दूरियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर वेद जो होता है उन लोगों को बोलता है कि आप लोग ऐसा मत कीजिए प्लीज़। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि वो बोलते हैं कि हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, अरे जो कुछ भी है वो सामने क्रिमिनल बोल रहा है कि इसी ने अपने माँ को मारने के लिए भेजा था, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि उनकी शादी अभय सिंह राजपूत के साथ हो रही है। इस तरीके से वो यहाँ पर बोल रही होती है और आरती इस बात से डर जाती है कि उसने तो ऐसा कुछ भी किया नहीं है और उसका नाम आ रहा है यहाँ उदय राजवंशी प्रताप राजवंशी सोनल राजवंशी। सब लोग इस तरीके से बोलते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम अपनी माँ से बात करो ना। तो वो बोलते हैं कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पर वो बोलते हैं कि अब साबित हो चुका है और तुम्हारे ऊपर केस भी हो चुका है, तुम फंस चुकी हो पूरी तरीके से। तो वो बोलते हैं कि मैंने ऐसा किया ही नहीं है, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है। और वेद भी बोलता है कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकती है। यहाँ पर वो रोकते हैं। तभी देखते हैं सोनल बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो तुम एक काम करो ना, अपनी माँ से फ़ोन करके बात कर लो। तो वो फ़ोन लगाती है और बोलते हैं कि मैं यहाँ पर बोलते हैं सोनल बोल रही हूँ। और वो बात करती है कि आपने जो आदमी पकड़ा गया है उससे बात किया, उसने क्या नाम लिया, किसका नाम लिया है। तो बोलते हैं कि वो कुछ नहीं बोलती, शांत रहती। तभी यहाँ पर वेद जो होता है वो बोलता है कि लाओ मैं बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ जो आरती होती है बात नहीं करती। तो वेद बात करता है और बोलता है नमस्कार मैं वेद बोल रहा हूँ। तो बोलते हैं हाँ वेद बोलो। तभी बोलता है कि
कि बताइए ना, जो आदमी पकड़ा गया है जिसने गोली चलाई वो कौन है, किसने किसका नाम लिया है, उसने किसका नाम बोला है वो। यहाँ पर अंजलि जो होती है वेद की बात से शांत रहती है, लेकिन वो बोलती नहीं है। तभी वो यहाँ पर देखते हैं कि वो बताती है कि आरती का नाम लिया है, और आरती का नाम जैसे सुनते आरती यहाँ पर फ़ोन ले लेती है और वो अपनी माँ को बोलती है कि वाह माँ, आपने तो सही किया, मतलब अपने आप को बचाने के लिए, आप अपनी शादी का सबसे बड़ा दीवार हटाने के लिए आपने इस तरीके से किया, आपने मेरा नाम नाम लिया, आपने ये सब चाल चली ना। तो यहाँ पर बोलते हैं कि अच्छा ये बताओ कि ये सब आपकी साजिश थी ना, आपकी सबसे बड़ा कांटा तो मेरी शादी का यही है, तो मैं इसे ही हटा देती हूँ। आपने और इतनी पूरी फैमिली में सब लोग थे, क्या उसी को दिखना चाहिए था। इस तरीके से आरती बोलते हैं कि अभय सिंह राजपूत ने ही क्यों देखा बंदूक चलाते हुए, ये उन्हीं का मास्टर प्लान होगा, उन्होंने ही किया होगा, क्योंकि इतनी भीड़ थी तो आप पे ही गोली क्यों चली, इस तरीके से बोलती है। और अगर चली भी तो वो आपको हीरो की तरह बचाने कैसे चले आए। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि वो वही आपको बचाए, और आप छी माँ छी, आप कितना गिरोगे, आप नीचे गिरी हुई थी उनके साथ चिपक के तुम दोनों वहाँ पर। इस तरीके से वो यहाँ पर गलत आरोप लगाते हैं। और अंजलि समझाने की कोशिश करती कि आरती देखो ऐसा नहीं है, आरती मेरी बात सुनो। लेकिन आरती जो होती है अपनी माँ की बात नहीं सुनती और उस पर गलत आरोप लगाने लगती है, वो अपनी माँ को ही गलत समझने लगती है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि वो बोलते हैं कि आपने ऐसा ही किया ना माँ। वो बोलते हैं कि हमारे बीच में जो भी रिश्ता था वो सब खत्म हो चुका, और इससे तो अच्छा होता कि मैं मर ही गई होती माँ, मैं जिंदा ही नहीं होती। और वो अपनी माँ को गलत समझने लगती है और देखते हैं कि फ़ोन रख देती है। इस बात से अंजलि को बहुत तकलीफ होती है, और फ़ोन जैसे ही आरती कट करती है तो यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि को बहुत बुरा लगता है। लेकिन अंजलि इस पे पुरोहित से बोलती है कि सर मैं कुछ सवाल करना चाहती हूँ। तो बोलते हैं कि लेकिन ये तो कोर्ट नहीं है। पर वो बोलते हैं कि सर प्लीज़ मेरी बात सुनिए, एक आखिरी बार मुझे इससे सवाल करना है। तो वो मान जाते हैं, और तभी देखते हैं सादिका बोलती है कि ये क्यों सवाल करेगी। पर वो यहाँ पर सबको रोक देते हैं, और देखते हैं कि अंजलि फिर से बंदूक निकालते हैं। और अंजलि बोलती है कि अच्छा ये बताओ तुमने मुझ पर बंदूक चलाई थी ना। तो बोलता हाँ मैंने ही चलाई थी। तो वो यहाँ पर बोलता है कि जब तुम आए थे तो किस तरीके से आए थे अंदर। तो बोलता है कि दीवार दीवार से आता। फिर यहाँ पर बोलते हैं कि दरवाजे से आया था। तो वो बातें घुमाता रहता है। तभी बोलती है कि अच्छा ठीक है, तो ये बताओ कि तुमने कितने समय पर गोली चलाई थी, कितने बज रहे थे। तो वो बोलता है 7-8। तो बोलते हैं 7 या 8। तो यहाँ पर वो कंफर्म नहीं हो पाता है। तभी अंजलि फिर से बोलती है कि अच्छा ठीक है, बताओ मैं उस दिन कौन से कलर की साड़ी पहनी थी, और अभय सिंह राजपूत ने कैसी साड़ी पहनी थी। वो बोलता है कि हरी। फिर वो अलग अलग कलर बनाने लगता है, नीला हरा, और उसे खुद ही समझ में नहीं आता क्योंकि वो उसने किया ही नहीं होता है। तो यहाँ पर वो बोलती है कि ठीक है, ये बताओ कि तुम जिस दीवार से गए थे उसकी दीवार की लंबाई क्या थी और चौड़ाई क्या थी। तो वो जहाँ पर बताता है वो सब गलत ही बता रहा होता है, और अंजलि उसी बात से पकड़ रही होती है। और तभी बोलती है कि तुमने जिस बंदूक से चलाया वो बंदूक तो होगी ना तुम्हारे पास। वो देता है तो बोलते हैं कि मुझे दो, इसमें कितनी गोलियां थी, तुमने कितनी गोलियां चलाई थी। वो बोलता है 1। तभी देखते हैं कि वो खोलती है और उसमें 2 गोलियां होती। तो बोलती है कि बाकी सारी गोलियां तुमने कहाँ चलाई थी, कहाँ पर। वो बोलता है मैंने पहले ही चला दी थी। यहाँ पर बोलता है कि अब मैंने तो स्वीकार कर लिया है ना कि मैंने ही आप पर गोली चलाई, तो आप ये सब क्यों कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर अंजलि अपनी बातों बातों में उसकी बातें पकड़ती है और वो जानने की कोशिश करती है। तभी वो बोलती है कि जब वहाँ पर कौन सा त्यौहार चल रहा था जब तुम आए थे। तो वो समझ नहीं पाता, और साधिका भजन जो होते हैं और वैभव वो सब डरे होते हैं क्योंकि ये उन सब का भी मास्टर प्लान होता है। तो वो जानते हैं कि अंजलि जो है वो सच पता कर लेगी इस तरीके से। तभी साधिका बोलते हैं कि ये सब क्या है, ये आपका काम है एसपी पुरोहित, ये यहाँ पर क्या कर रही है, इस तरीके से नहीं पूछ सकती। पर वो एसपी पुरोहित जो होते हैं उसे मना कर देते हैं डांट के कि आप चुप रहिए, आप अपना काम कीजिए। तो यहाँ पर जैसे ही वैभव बोलता है कि ये आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते, तो वो यहाँ पर एसपी पुरोहित बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो मैं आपको भी अंदर कर सकता हूँ। तभी देखते हैं कि वो शांत हो जाते हैं, और फिर से एसपी पुरोहित जो होते हैं वो बोलते हैं कि आप पूछिए अग्निशिखा। और तभी अंजलि होती है जो वो डंडा लेकर के उसे मारने लगती है, क्योंकि यहाँ पर वो कोई भी सवाल सच नहीं बताता। तो वो बोलता है कि मैंने तो बता दिया है ना, मैंने ही मारा है, मैंने ही सब कुछ किया है, तो आप इस तरीके से मार क्यों रही हैं। लेकिन यहाँ पर अंजलि उसकी बातों से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि ये जो बंदूक है उसे लैब में लेकर जाए और पता करिए, इस तरीके से वहाँ पर बोलती है। तभी देखते हैं कि वो मारने लगती है और बोलती है कि अब सही से बता, नहीं तो मैं पता कर लूँगी। और वो बंदूक चलाने की कोशिश करती है। यहाँ पर फिर से बोलते हैं कि इसमें 2 गोलियां हैं, और ये 2 गोलियां अभी भी इसमें है, तो ये दोनों मैं दोनों की दोनों तुझ पे चला सकती हूँ। लेकिन वो पूछने की कोशिश करती है कि बताओ कि किसने तुम्हें भेजा था, किसने भेजा था। लेकिन वो नहीं बताता। तभी अंजलि एक बंदूक चलाती है, तो वो डर के मारे बता देता है कि मैं बताता हूँ कि मुझे जिसने भेजा था वो रानी मौजूमदार है,
और वो नाम ले लेता है। इस तरीके से जैसे ही नाम लेता है तो सच सामने आ जाता है। तो यहाँ पर अंजलि जो होती है वो समझ जाती है और तभी राघव सिंह राजपूत उसकी तारीफ करते हुए तालियां बजाते हैं और बोलते हैं कि मानना पड़ेगा, तुम्हारे बोलने का और समझने का अंदाज़ा बहुत ही अच्छा था, तुम एक सच में काबिल वकील हो। और वो तालियां बजाने लगते हैं और यहाँ पर तारीफ करते हैं कि मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी और ऐसी ही बहू चाहिए मुझे। वो यहाँ पर तारीफ करते हैं तो बोलते हैं हाँ पापा। और तभी देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो यहाँ पर फ़ोन करते हैं आरती के पास और आरती के पास फ़ोन करके बताते हैं कि जिस आदमी को पकड़ा गया था उसने नाम ले लिया है। तो वो बोलते हैं कि क्या हुआ। तो यहाँ पर बताते कि तुम माँ बेटी के बीच में जो दूरियां बढ़ाई जा रही है वो कोई और नहीं गिनी सिंह है। और उनको बता देती है कि उसने ही भेजा था तुम्हारी माँ को बंदूक चलाने के लिए। यहाँ पर देखते हैं कि गिन्नी के पास युवराज और काव्या गए होते हैं और यहाँ पर दामोदर उन पर गुस्सा करता है कि उन्होंने गलत तरीके से फैसला किया। आज के एपिसोड में इतना फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पर देखेंगे अभय और अंजलि की सगाई होने वाली है और यहाँ पर गिन्नी एक नई चाल चलेगी। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय।